Hello friends, good morning. Today is 10th of April 2026 and time हो रहा है अभी 11:11। सो आज है फ्राइडे, सेंसेक्स का बिल्टअप डे एंड निफ्टी का 1DT in the sense because Monday is expiry, Tuesday is a holiday, so Monday is expiry, okay। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कल तो बहुत डाउन आया था कल मार्केट। अगर आप देखोगे निफ्टी का हिसाब से यहाँ से यहाँ तक एक 300 पॉइंट आया था और सेंसेक्स कुछ एक 800 900 पॉइंट तक नीचे आया था। बट हाँ, बिकॉज क्योंकि वो एक एक्सपायरी मूव था और सेंसेक्स का जो बिल्टअप डे कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे हुआ था, एक्चुअली नीचे हुआ था। तो जब मतलब जस्ट लॉन्ग था, लॉन्ग कवरिंग जो था वो जो भी लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे था, तो इसलिए वो एडजस्ट करने के लिए वो एक डाउनफॉल आया था एक्चुअली। बट न्यूज के वजह से, वर्ल्ड न्यूज के वजह से, जो भी आप बोल सकते हो, उसके वजह से मार्केट अभी भी अपसाइड दिखा रहा है एक्चुअली। ठीक है। और अगर आप हम आज का एनालिसिस करेंगे, मैं आपको वो दिखा देता हूँ चार्ट को पूरा एनालिसिस करके। पहले तो इसको मैं हाइड कर लेता हूँ। और आप देखोगे ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, ये वाला ओपनिंग हुआ है। मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ ताकि ये एक अलर्ट लगाया मैंने। हालांकि मैंने लगाया था लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। सो इसलिए फिर से इसको मैं लगाया हूँ। ठीक है, ये अलर्ट है यहाँ पे, ये जो कि R2 है एक्चुअली। तो मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग किया, ओपनिंग करने के बाद पहले कैंडल में R1 को ब्रेक किया पर R2 को ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो जब यहाँ पे पुल बैक आया था, यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था जो कि मैं अलर्ट में लगा के उसको एंट्री किया था एक्चुअली। और यहाँ पे कहीं पे इसको यहाँ तो गया था, जो कि टारगेट तो नहीं आया था लेकिन उसके आसपास आ गया था। फिर मार्केट क्या किया, यहाँ पे पुल बैक किया। तो फिर से मेरा जो अलर्ट था यहाँ पे, फिर से ये अलर्ट एग्जीक्यूट हो गया था और यहाँ से मार्केट ऊपर एक अच्छा मूव दिया था एक्चुअली, जो कि मुझे टारगेट ऑलमोस्ट उसमें मेरा टारगेट हिट हो गया था। तो मैं जो पहला ट्रेड था इसको निकाल दिया था यहाँ से और ये सेकंड ट्रेड में ये किया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा ये अगर ट्रेड आ जाएगा तब मैं एंट्री करूंगा। थोड़ा थोड़ा वेट करते हैं और बाकी का जो आगे क्या है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अभी तक तो और नेक्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ और मैं ट्रेड भी दिखा देता हूँ आपको क्लोज पोजीशन में। तो पहले अगर देखोगे 927 में ये एग्जीक्यूट किया था। 927 मतलब ये वाला एग्जैक्टली 27, ये वाला स्टार्टिंग कैंडल में ही एंट्री हुआ था एक्चुअली। लॉन्ग ट्रेड एंट्री हुआ था, जो कि ये कुछ 2700 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, इसमें बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था क्योंकि नॉर्मली इसमें 1800 रहता है एक एक, सॉरी 1800 नहीं, मैं आपको ये दिखाता हूँ। निफ्टी लॉन्ग बैक स्प्रेड हाई प्रीमियम, राइट। सो ये मैं दिखा देता हूँ आपको, माई स्ट्रेटेजी निफ्टी लॉन्ग बैक स्प्रेड हाई प्रीमियम। इसमें अगर देखोगे, इसको मैं एक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे रखा हूँ। तो जो कि एक्चुअली मैं थोड़ा होल्ड करना चाहता हूँ, एसएल वगैरह तो वो सब हो जाता है, तो इसलिए होल्ड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे सेट किया है। बट नॉर्मली इसमें मेरा जो टारगेट रहता है वो 2200 तक टारगेट रहता है। ठीक है, तो 2200 मतलब दो लॉट का है, 4400 आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आया था। तो इसकी वजह से मैं इसको एग्जिट नहीं किया था। बट इसके बाद में दोबारा जब यहाँ पे आया तो दोबारा फिर से सेम ट्रिगर यहाँ पे एक्टिवेट हुआ और जो प्रीवियस ट्रेड था उसको मैं निकाल दिया था, प्रीवियस जो भी पोजीशन था उसको मैं निकाल दिया था, जो भी प्रॉफिट आ रहा था। ठीक है, तो मतलब ये वाला मैं इसको 900 के आसपास में प्रॉफिट में निकाल दिया और फिर से इसको री एंट्री किया मैं 10-6 में अगर आप देखोगे ये 10-6 था एक्चुअली, ये 10-6 ये वाला कैंडल स्टार्टिंग हुआ था और ये ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ पे आ गया था मेरा एक्चुअली। ठीक है, ओके। अभी अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे एग्जैक्टली एस R3 को यहाँ पे वो टच करके नीचे आ रहा है। बट R3 को तो नीचे तो आ गया, लेकिन अगर आप सेंसेक्स के हिसाब से देखें तो और भी मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है, हो सकता है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे और एक अलर्ट था, मैंने और एक अलर्ट यहाँ पे लगाया था जो कि और एक ऊपर लेने के लिए। बट वो अलर्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो सेटिंग्स रहता है, मतलब ये जो अलर्ट में दिखा देता हूँ, ये अलर्ट्स में रहता है आपको वैल्यू देना पड़ता है, जो स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे ये स्ट्रैटेजी मैंने लगाया नहीं था, इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, नहीं तो ये वाला एग्जीक्यूट भी हो जाता है। ये वाला ट्रेड जो यहाँ पे नीचे आया था एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एनीवे जो भी है, अभी तक तो कुछ ट्रेड अभी तक नहीं आया, तो मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ एक्चुअली। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पे एक्चुअली ये जो है
ये स्ट्रैटेजी अगर इसको इसका जो स्ट्रैटेजी लगाया मैंने, अगर इसको टच करता है तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये वाला क्रॉसिंग डाउन, बस सिंपल क्रॉसिंग डाउन, नॉट नॉट कैंडल क्लोज, दिस इट विल जस्ट टच करे तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वेट करते हैं कि ट्रेड क्या हो रहा है। अगर वो ट्रेड मिल जाए तो ठीक है, हम लोग इसमें एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। और यहाँ पे और एक ट्रेड में, यहाँ पे जब ये डोजी बनाया था तब मैं यहाँ पे एक डाउन ट्रेड लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक पुल बैक पेंडिंग था एक्चुअली। तो डाउन ट्रेड लिया था, उसमें मेरा कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट हाँ, अगर कुछ ट्रेड मिल जाता बोल के मैं इसको लिया था एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें 600 रुपीज़ का आया था ये। और आप देखोगे ये शॉर्ट ट्रेड था एक्चुअली। ये दोनों लॉन्ग बैक स्प्रेड है, बट ये शॉर्ट ट्रेड था, वो वाला शॉर्ट बैक स्प्रेड था एक्चुअली। ठीक है, अगर ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होता है तो जो भी आउटकम आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ और स्क्रीन का पॉज में लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया था, जो मैंने अलर्ट लगाया था, और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अलर्ट है एक्चुअली, ये वाला 11:29 को एग्जीक्यूट हुआ था, मतलब 11:27 उसी कैंडल में एग्जीक्यूट हुआ था एक्चुअली। ठीक है, और ये ट्रेड अभी लाइव है। So, तो देखते हैं ये कहाँ तक जा रहा है। मेरे टारगेट तो इसका ऊपर क्लोजिंग एक देना है एक्चुअली, ये R3 के ऊपर एक क्लोजिंग देना है। तो वहाँ तक मैं वेट करूँगा, या नहीं तो अगर कुछ इसका नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो भी यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्विंग अभी चल रहा है। और यहाँ पे जो एंट्री हुआ है ये अच्छा एंट्री हुआ है, कुछ गलत एंट्री नहीं है। तो बट जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा और ट्रेड को वॉच करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, मैं ट्रेड का जो भी होगा आउटपुट आउटपुट जो भी होगा आउटकम्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे सेंसेक्स यहाँ पे R3 को ब्रेक कर चुका है, तो ऊपर जाने के लिए चांसेस है। बट अगर आप जैसे देखो कि निफ्टी में थोड़ा पुल बैक हो रहा है, तो इसलिए मैंने क्या किया ना, यहाँ पे और एक ट्रेड मैंने इनिशिएट किया। अगर इसका नीचे या इसको टच करता है, बेसिकली इसका नीचे ही जाना चाहिए, तो थोड़ा सेफ एंट्री रहेगा। अगर इसका नीचे मिलता है तो मैं वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कैरी करूँगा और इसको निकाल दूंगा। ठीक है, तो शिफ्टिंग कर दूंगा ट्रेड में। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ मॉडिफाई क्रॉसिंग डाउन एंड ए वंस बार क्लोज। ओके, और यहाँ तक आता है तो मैं, हाँ, अप्लाई करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। तो मतलब ये है कि अगर इसको यहाँ पे आके इसका नीचे आके जो R2 है इसका नीचे के क्लोजिंग देता है, तब मैं सॉरी, तब मैं लॉन्ग एक एंट्री करूँगा। और अगर क्लोजिंग नहीं देता है तो ये ट्रेड यहाँ तक कहाँ तक जाता है जाने देता हूँ मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आता है तो इसको एग्जिट करूँगा, और जो नया ट्रेड है ना उसको मैं कैरी करूँगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। सेंसेक्स तो क्विट, ये सेंसेक्स के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली बिल्टअप ट्रेड है, तो सेंसेक्स भी अच्छा मोमेंटम रहता है एक्चुअली। मतलब जो सेंसेक्स में अच्छा ट्रेड मिलता है, तो सेंसेक्स के हिसाब से इसको मैं इनिशिएट किया हूँ। ठीक है, तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक अपडेट है कि अभी तक चार्ट में कुछ चेंजेस नहीं आया। और जो मैं बोल रहा था कि सेंसेक्स में यहाँ पे जब यहाँ पे आएगा, क्लोजिंग नीचे दिया तो एक लॉन्ग ट्रेड में प्लान कर रहा था बोल के बोला था ना। तो यहाँ पे तो आके आई मीन क्लोजिंग नहीं दिया, जस्ट टच करके वो चला गया एक्चुअली। सो अगर आप 1 मिनट देखोगे, 1 मिनट में भी क्लोजिंग नहीं दिया एक्चुअली। ठीक है, तो जब ये जो ट्रेड मेरा था ओरिजिनल ट्रेड, वही अभी भी चल रहा है, जो कि मैं यहाँ पे एंट्री किया था शायद 11:30 को एंट्री किया था। 11:30 मतलब हाँ, ये वाला एंट्री हुआ था, तो अभी भी वो ट्रेड अभी भी लाइव है। क्योंकि यहाँ पे पुल बैक के टाइम पे थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा था, बट अभी प्रॉफिट में है, अभी प्रॉफिट में जा रहा है। तो मेरा जो टारगेट होगा वो निफ्टी के हिसाब से होगा। निफ्टी के हिसाब से मतलब अगर इसका ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो वहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा। तो लगभग यहाँ से तो कितना पॉइंट का हो रहा है, यहाँ से लगभग एक 66 पॉइंट का, 50-60 पॉइंट का एक टारगेट है मेरे पास। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। ट्रेड जो भी होगा, एसएल या प्रॉफिट जो भी होगा, तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। फ्रेंड्स, अभी और 2 बजने के लिए 3 मिनट बाकी है, और ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे, अगर देखोगे आप 11:30 का हम लोग एंट्री किए थे ट्रेड में, और अभी 2 बजने जा रहा है, तो 3 मिनट बाकी है। तो मैं ये ट्रेड को करता हूँ अभी एग्जिट, क्योंकि 2 बजे के बाद मूवमेंट आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अभी ये पेंडिंग है, एक 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 रिटेस्ट पेंडिंग है यहाँ पे ओपन जोन को।
जो कि प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे कि यहाँ पे बात मल्टीपल टाइम ये रिटेस्ट करके गया है। और सेंसेक्स में भी कुछ पेंडिंग जैसा दिख रहा है मुझे एक्चुअली। तो मार्केट जा सकता है, जैसे कि मैं बोला था कि यहाँ ऊपर क्लोजिंग दिया तो मैं निकल जाऊंगा, वो मेरा टारगेट था। बट ये 1900 2000 के आसपास बार बार आके मार्केट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं अभी इसको करता हूँ एग्जिट। और 1946, 1930, 2034, 2000। ओके 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 ओके, इट्स गोइंग, लेट्स सी। बट 1 मिनट में देखता हूँ। ओके, तो करता हूँ मैं एग्जिट यहाँ पे। और इसको भी, सो यहाँ पे अभी बुलिस भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का 200 EMA यहाँ पे आ गया है, नीचे आ सकता है रिटेस्ट करने के लिए, जस्ट to make a trap and all. So because of that only मैं इसको एग्जिट कर दिया। सो आज का ट्रेड, टोटल जो ट्रेड रहा, 3-4 ट्रेड रहा एक्चुअली। मैं पहले बता देता हूँ। पहला ट्रेड यहाँ पे 917 को लिया था, जो कि मैं यहाँ पे एंट्री किया था। 10-6 को लिया था, यहाँ पे एंट्री किया था। और 10-18 का आसपास, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन होने के बाद 10-18, मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिया था मैं 10-18 को। देखो यहाँ पे क्लोजिंग में भी देने जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वेट करना चाहिए था, बट दैट्स ओके, ट्रेडिंग के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो सेकंड ये जो ट्रेड था, ये हम लोग यहाँ पे 25 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर किए। तो ये टोटल ट्रेड आज का हो गया, ठीक है। तो 3-4 ट्रेड है और टोटल 6000 के आसपास अभी इसमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अभी मैं मंथली का दिखा देता हूँ आपको। तो ये रहा पीएनएल रिपोर्ट। अभी तक हम लोग का कोई भी एक रेड नहीं है, एवरीथिंग इज ग्रीन। सो टोटल 68,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट आया है, दैट टू निफ्टी में 2 लॉट एंड सेक्सेस में 3 लॉट करने के बाद, ठीक है। सबसे बड़ा जो प्रॉफिट आया था, ये 7000, नहीं, आज ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अच्छा, 9000 एक प्रॉफिट था एक्चुअली। कितना बड़ा कैंडल यहाँ पे बना है एक्चुअली, ठीक है। रहना चाहिए था, रहना चाहिए था, दैट्स ओके, क्योंकि अभी मूवमेंट आएगा तो ऊपर भी आ सकता है, फिर नीचे भी ब्रेक ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग इसमें ये नहीं करेंगे। और आज का जो 6000 है, ये सबसे दो बड़ा, यहाँ पे 6000 एक है। तो अभी तक कोई लॉस तो आया नहीं, क्योंकि हम लोग वेट करते हैं एक अच्छा मोमेंटम ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के बाद ट्रेड में लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हो कि ट्रेड कैसा जा रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो फाइनली मैं और एक बार दिखा देता हूँ पीएनएल ये। और लाइव पोजीशन अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है गाइज। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड लाइक बटन का दबा दीजिए, ताकि हमें थोड़ा मिलेगा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। मंडे को एक्सपायरी है, इस बात को ध्यान रखिए। ट्रेड कीजिए ध्यान से एंड सेफ रहिए, ठीक है। थैंक यू गाइज।